एंट्री जैसे ही लेते हैं ना, सो एक बड़ा सा MiG-23 विमान आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिंगल सिलेंडर बजाज का इंजन दिया गया है। सेकेंड इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 2 सिलेंडर इंजन दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं 4 सिलेंडर इंजन के पास। सो इसे भी हम स्टार्ट करके देखते हैं। सो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो अंदर के पिस्टन्स हैं वो मूव हो रहे हैं। पे आप देख पा रहे होंगे कि टर्बो भी दिया गया है। सो फाइनली गाइस, हम अभी साइंस पार्क में आ चुके हैं एंड एंट्री जैसे ही लेते हैं ना, सो एक बड़ा सा MiG-23 विमान आपको यहाँ पर दिखाई देता है। एंड अभी हम इस साइंस पार्क के अंदर जाने वाले हैं। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मराठी में लिखा है पिंपरी चिंचवड विज्ञान केंद्र, मतलब पिंपरी चिंचवड का साइंस पार्क। और यहाँ पर अगर देखोगे आप तो पिंपरी चिंचवड तारांगण लिखा है। सो यहाँ पर है ना स्पेस रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो अभी हम क्या करेंगे, जो ओवरव्यू है इस पार्क का वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में जो स्पेस रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसके बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक नल दिया गया है जिसमें लिखा है, मतलब इसमें लिखा है कि इस नल को कौन सा भी पाइप अटैच नहीं है, डायरेक्ट पानी आ रहा है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नल तो है, पानी तो गिर रहा है, पर पाइप आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाला है। ये सबसे पहला इन्होंने डिस्प्ले के लिए रखा है। सो साइंस पार्क की एंट्री वहाँ से है गाइस। सो आप देख पा रहे होंगे वहाँ से एंट्री होने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको ये नल दिखेगी। देन सेकेंड वाली चीज़ है वो ये स्कूटर दिखेगी। ये स्कूटर बहुत ही बड़ा है। सो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो डायमेंशन है वो बहुत ही बड़ा है। एंड देन थर्ड वाली चीज़ वो हमने बताई MiG-23, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये एक कोई तो चीज़ है जिसके बारे में मेरे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको गूगल करके डाल दूँगा। इस स्कूटर के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ निकालने के लिए कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट दिए गए हैं, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट छोटा और बड़ा आपके बच्चे लोग आकर यहाँ पर पोर्ट्रेट में से फ़ोटो निकाल सकते हैं। एंड बैटरी की अरेंजमेंट दिखेगा इसके सीखिए, इन्होंने टायर्स को ही इन्होंने चेस बना दिए हैं। और यहाँ पे लिखा है एंट्री टू साइंस सेंटर। एंड बहुत सारे स्कूल के बच्चे लोग भी आए हैं यहाँ पर। अभी हम अंदर जाने वाले हैं एंड बाकी की चीज़ें देखेंगे अंदर क्या क्या है। तो गाइस, एंटर करने के बाद आपको अगर प्यास लगी हो तो यहाँ पर पानी की भी सुविधा की गई है। देन यहाँ पे कैंटीन भी है। अभी हम अंदर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ एंट्री पॉइंट कुछ ऐसा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन और सूचना दी गए, CCTV अंदर ये सब कुछ है। अभी हम इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। चलो, सो मैनी किड्स हियर, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नॉट टच हियर लिखा है। ये क्या है, जैसे पेंडुलम इफेक्ट होगा। सो आई डोंट नो अभी आवाज़ कैसा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग हैं यहाँ पे। एंड सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पर है 4 रेड स्क्वायर्स दिए गए हैं और बीच में एक बड़ा सा स्क्वायर दिया है येलो कलर। तो जो येलो कलर वाला स्क्वायर है ना, वो अपनी रोटेशन ले रहा है अपने हिसाब से, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर वो रोटेट हो रहा है। एंड वो आपको लग रहा होगा कि वो फास्ट स्लोली रोटेट हो रहा है, जब अचानक से फास्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं, वो हमारे आंखों का इल्यूजन है। तो वो जो येलो स्क्वायर की जो स्पीड है वो एक्चुअली कांस्टेंट है। एट दिस मोमेंट मेरा माइक डेड हो गया था। सो ये न्यूटन क्रैडल है गाइस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 5 बॉल ऐसे लटकते हुए दिख रहे होंगे आपको। सो इसमें बेसिकली एक बॉल से 5वें बॉल तक कैसे फोर्स चले जाता है ये आपको दिखाई देने वाला है। सो मैं यहाँ पे बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे कि मैं पहला बॉल ड्रॉप किया और वो जो सबसे लास्ट वाला बॉल था वो भी हिलने लगा। सो यहाँ से हमें समझ में आता है कि पावर कैसे ट्रांसफ़र होती है। सो इसमें सिर्फ एक बॉल से नहीं, 2 बॉल से भी कर सकते हैं। दोनों बॉल देखो कैसे हिल रहे हैं। बीच में वाला बॉल जो है वो पावर ट्रांसफ़र करने के लिए रुका है। सो गाइस, अभी हम आए हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, मतलब ऑटोमोबाइल सेगमेंट की तरफ। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एक नैनो कार रखी है जो स्प्लिट करके रखी है। जो इंटरनल पार्ट्स है वहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होने वाले। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पीछे के साइड से पूरा एकदम कट करके रखा है। यहाँ पर इंजन पे वगैरह पूरा दिख रहा है आपको।
अभी यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिससे इंजन कैसा काम करता है वो दिखने वाला है आपको। सो यहाँ पर बटन दबाने से आप देख पा रहे होगे कि जो व्हील है वो हिलने लगा है। एंड उसके बाद इस कार में जो कुछ डिटेल्स दिए गए थे वहाँ पर लिखे हैं। तो इस कार का जो स्पेसिफिकेशन था ना, 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक 624 सीसी का इंजन था। यहाँ पर मतलब आपको दो पिस्टन का इंजन मिलने वाला है। एंड ये कार अभी बंद हो चुकी है। सो इस गाड़ी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात तो है ही। तो यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस कार के बारे में। स्प्लिट करने की वजह से जो इंटरनल पार्ट्स है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्शन के अंदर जाते हैं एंड उसके बाद अंदर क्या क्या है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सो आप जैसे ही एंटर करने लगोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 0 to 120 की स्पीडोमीटर दी गई है। जैसे यहाँ आप एंटर करते हो ना गाइस, और राइट साइड में देखते हो तो सब मिनिएचर्स स्केल मॉडल दिए गए हैं, कार्स के, ट्रक्स के, और उसी के साथ बाइक्स भी है, F1 कार्स भी है। देन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बाइक लगी है एंड बाइक लगने के बाद जो व्हील है कैसे स्पिन होता है गियर डालने के बाद, वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। ऊपर भी उसी की तरह से स्कूटर का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो कार का भी वैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, चक्के कैसे चलते हैं, लाइट्स कैसे चलती है। उसी के साथ अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो पिस्टन्स है वो क्लियरली विजिबल है। सो यहाँ पर 1 2 3 4 पिस्टन दिए गए गाइस। एंड इसके जब देखो लाइट्स जल गए थे एंड बैक लाइट भी आगे ही दिए है। एंड सामने ऐसा ग्लास प्लस विंडशील्ड एंड स्टीयरिंग व्हील भी दिया आएगा, इम्यूलेटर होगा। एंड यहाँ पर दिया गया है कि व्हील का जो इनोवेशन है ना वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देखोगे कि इनोवेशन ऑफ व्हील चाकाचे शोध। सो सबसे पहले जब ह्यूमन अर्थ पे थे, सो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते, तो उनको पता चला था कि क्या क्या करना है। तो उन्होंने लकड़ी ढोने के लिए पहले एक रस्सी बनाई, फिर वो ढोए। तो उसके वजह से उनको पता चला कि हम बहुत ही स्ट्रेस ले रहे। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा अंदाज़ा आया कि अगर इसी लकड़ी को हम गोल आकार में कट करते हैं तो उसके पहिए बन के वो हमें ढोने के लिए जो शक्ति लगती है वो आधी लगती है। तो वहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने व्हील बनाकर खींचना शुरू कर दिया। देन जैसे जैसे उन्हें समझ आया कि व्हील कैसे बना सकते हैं और इसका अगर हम साइज़ बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो उसका साइज़ बढ़ा दिया है। और साइज़ बढ़ाने के वजह से जो मैन पावर है ना वो कम होती है और जो कूलिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाता है। इनोवेशन बढ़ता गया। देन हम जानवर यूज़ करने लगे, जैसे कि गाय हो गई, गधे हो गए। तो ह्यूमन का जो इनोवेशन का चक्र है वो यहाँ से ही शुरू होता है। सो उसके बाद यहाँ पर है वो व्हील, इनोवेशन ऑफ व्हील। बहुत बड़ा सा ऐसा व्हील आपको रोटेशन मूवमेंट में दिख रहा होगा। सो यहाँ पर लिखा गया है हु इन्वेंटेड द व्हील एंड व्हेन इट इज स्टिल द मिस्ट्री। मतलब इसने व्हील बनाया वो अभी तक मिस्ट्री ही है, वो इंसान का नाम किसी को भी पता नहीं। सो अब हम जाते हैं थोड़ा आगे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि स्टीम पावर कैसे चलती थी, ये बताया। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हमें स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। देन यहाँ पर देखिए लीनियर टू सर्कुलेट मोशन, रेखीय वर्तुलाकार गति। मतलब ये जो मोशन है ना वो कैसे चलता है वो आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देन आप अगर लेफ्ट साइड में देखिए नैनो की तरह ही यहाँ पे भी एक महिंद्रा यूरो स्प्लिट करके रखी है। सो इंटरनल जो इंटरनल पार्ट्स है वो क्लियरली विजिबल है। सो यहाँ पर एक बटन है, वो बटन दबाने से आपको इस बाइक में जो पिस्टन मूवमेंट है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगी। सो गाइज अभी हमने देखा कि पहला व्हील कैसे इनोवेशन हुआ, कैसे उसके बाद हमने ह्यूमंस ने उसने अडेप्ट किया। देन अभी हम उस व्हील को किसने बनाया वो तो पता नहीं है, उस व्हील को किसने बताया उसका नाम तो हमें नहीं पता। बट जो फर्स्ट कार थी वो किसने बनाई उनका नाम हमें ज़रूर से पता है। सो सबसे पहली जो कार थी ना गाइज वो कार्ल फ्रेडरिक बेंज ने बनाई। कार्ल फ्रेडरिक बेंज ने बनाई थी। नवंबर 25, 1988 में उन्होंने ये कार बनाई थी। अप्रैल 4, 1929 में उनका देहांत हो गया था। तो सबसे पहली कार है गाइस ये। तो आप देख पा रहे होंगे पहियों का इस्तेमाल करके एक स्टीम मोटर लगाई थी उसके अंदर, स्टीम के द्वारा ये कार चलती थी। एंड बहुत ही सिंपल डिज़ाइन था और 2 लोग आराम से यहाँ से बैठ सकते थे। जो मतलब हेल्थी होगा तो एक ही बंदा बैठेगा, बट 2 लोग बैठ सकते हैं ऐसी कार। सो ये तो बात हो गई फर्स्ट कार के बारे में। सो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट मोटरसाइकिल के बारे में। सो जो फर्स्ट मोटरसाइकिल थी ना वो गोटलिएब डाइमलर ने बनाई थी। सो आप देख रहे होंगे सिंपल डिज़ाइन था
इसमें भी 4 चक्के थे क्योंकि उस टाइम पे बैलेंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। सो यहाँ पे भी हमने स्टीम इंजन का ही यूज़ किया था। सिंपल एकदम छोटा सा डिज़ाइन है, देखिए गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो चेन ड्राइव तो नहीं है, इन्होंने बेल्ट ड्राइव फर्स्टली इनोवेट किया था। एंड पूरा जो फ्रेम है वो पूरा लकड़ी के शेप में आया था और जो बाइक के पहिए है वो भी लकड़ी के शेप में है। तो ये बजाज पल्सर 220 के पार्ट्स है। सो आप देख पा रहे होंगे कि वो कैसे फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इंदिरा की तरफ से आई थी इलेक्ट्रिक कार,